नमस्ते। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जेकर प्रसारण होवेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड और कला और संस्कृति मंत्रालय के मिलाजुला सहयोग से सर शिव सागर रामगुलाम के जन्मदिन के 125वीं सालगिरह के संदर्भ में और उनकर देहावसान के 40वीं सालगिरह के संदर्भ में ई बरिस 2025 के हमने के विरासत कार्यक्रम सर शिव सागर रामगुलाम पर जारी बा। ई विषय पर हम संगे बात करे खातिर देश के एगो स्थापित जानल मानल इतिहासकार डॉक्टर सदाशिवन रेड्डी हमनी संगे हवन, जे उनकर बारे में उनकर जोन अचीवमेंट बा, उनकर से जुड़ल जोन छोटा मोटा कहानी बा, मतलब उनकर जीवन से जुड़ल इस सब के बारे में हमनी के आज बताइए। Finalement, man problème économique, problème chômage. Il finalement beaucoup de experts étrangers. Et nous, c'est un gros problème à l'époque. Ces problèmes, ce qu'on appelle surpopulation. Population qui peut augmenter. Et ça, c'est un gros problème. देश में आर्थिक समस्या रहल, बेरोजगारी रहल, विदेशी एक्सपर्ट लोग के एसएसआर अनलन, ओवर पॉपुलेशन जैसन कितने समस्या से निपटे खातिर जनसंख्या बढ़ले जात रहल और देश के विकास खातिर ई बहुत बड़ा समस्या रहल। बड़ा बड़ा एक्सपर्ट के आनल गल, प्रोफेसर टिटमस जैसन, प्रोफेसर मीड, प्रोफेसर बालोग, प्रोफेसर टिटमस फैमिली अलाउंस शुरू करलन गरीब परिवार खातिर। एकर से हमनी के जनसंख्या घटे सकल, जोन एगो बड़ा उपलब्धि रहल देश खातिर। और फिर बाद में DWC भी स्थापित करल गल। आगे रिलीफ वर्क रहल। रिलीफ वर्क जनता के नौकरी देवे खातिर रहल। डॉक्टर रामगुलाम जानत रहलन कि जनता के नौकरी देला उ लोग के आत्मसम्मान देला के बराबर है। लेकिन लैंडिपेंडेंस के बाद यही रिलीफ वर्क DWC में भर्ती होइलन सा और देश में व्यापक विकास शुरू होल। बहुत विकास होल, स्कूल बनल, सड़क बनल और फिर नदी जंगल उस सब के साफ करल गल। À part travail social, ou bien une réforme sociale, le plus grand travail, c'est réforme constitutionnelle. स्वतंत्रता के आगे जोन भी सामाजिक कार्य करल गल, उमें कितने सहयोगी लोग के भी हाथ रहल। बहुत मंत्री लोग अपन योगदान दिलन सा। सामाजिक कार्य और सुधार के अलग ओकर दूसरा जोन सबसे बड़ा उपलब्धि रहल उ है संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार। शुरू में बोली कि सर शिव सागर रामगुलाम और ओकर साथी लोग 58 में सुफ्राज यूनिवर्सल खातिर काम करलन सा और 58 से उ लोग ऑटोनॉमी के मांग करे के शुरू करलन सा। ऑटोनॉमी के कितने आयाम बा, जैसे जिम्मेदार सरकार, मंत्री लोग अपन क्षेत्र में सकियन से निर्णय लेवे और गवर्नर और पॉलिटिकल नॉमिनीज लोग कैबिनेट में विकास डेवलपमेंट के नए सकियन से रोके। ई सब संघर्ष 48 से शुरू होल और 51, 57, 61, 65 तक चल गल। कॉन्स्टिट्यूशन पर सम्मेलन होइले गल और ई सब से मॉरिशस की राजनीति में प्रगति होल। और उस समय 60-65 में एगो लेबर पार्टी सरकार नहीं बनल रहल। लेबर पार्टी के मंत्री लोग रहल, काहे कि गवर्नर लेबर मंत्री लोग के सकल नामजद करे, जैसे पचुरो, लावंचुअन, निराक। ई तरह से लेबर पार्टी के मंत्री लोग रहलन सा, जे लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहन सा। हमनी सब कोई जानिला सा 65-65 में बरतानी प्रशासन के मनावल गल मॉरिशस के स्वराज देवे के, मतलब 60 से सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज स्व सरकार खातिर लड़ल गल। Pour considérer l'indépendance pour Maurice, il demande l'indépendance à partir de 59, lire Ringadou ou Walter, et à partir de ça, nous gagnons l'indépendance après la conférence constitutionnelle de 1965.
Nous gagnons l'indépendance en 68, malgré finina ban bagarre, il fin faire de sorte qui unir la population. अब 68 के स्वतंत्रता के बाद भले ही झगड़ा लड़ाई होल, डॉक्टर राम गुलाम ख्याल रखलन कि जनता में एकता लयन। स्वराज के बाद जनता में एकजुटता लावे के कोशिश में ई एगो कारण रहल कि उ पीएमएसडी के सरकार के अनलन 69 के गठबंधन सरकार में उ जनता के फिर से संगे अनलन, जोन जनता 67 के चुनाव में विभाजित हो गल रहल। एगो गुट स्वराज के अधिकार में रहल तो दूसरा स्वराज के खिलाफ। ई एकता खातिर देश में विकास आने खातिर उ ई गठबंधन सरकार स्थापित करलन। रहल ऐसन बात उस समय जब नौजवान लोग हमर जैसन हमनी नई राजी रली सा जब 69 में चुनाव के स्थगित करल गल। लेकिन ई में सबसे जरूरी बात रहल कि उ 76 में फिर चुनाव दिलन और 82 के बाद हमनी के चुनाव नियमित रूप से चलने आल देश में। हमनी के डेमोक्रेसी के जोन सिस्टम बा उस सकल कायम रहे और अभी तक बा। एकर अलावा उस समय के सरकार के सबसे बड़ा चुनौती रहल जब डॉक्टर राम गुलाम के प्रधानमंत्री के हैसियत से कि कैसे हमनी के इकोनॉमी के समृद्ध बनावल जाए, ओके डाइवर्सिफाई करल जाए और ऐसन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन जहां देश में कोनो हलचल उथल पुथल नहीं मची। और ई काम उ सेक्टर प्रिवे ओलिगार्शी के बाहर करलन, मतलब बड़ा बड़ा जोन शकर प्रतिष्ठान होला संपत्ति बा ओके उ नहीं छुइलन, ओकर से बाहर। और ई आर्थिक समृद्धि खातिर सबसे जरूरी कदम रहल उद्योग के उत्पत्ति, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सफल होल। Finalement, une grande réussite. Si nous là pour résumer la carrière de Sir Sibusagar Ramgoolam, qui fut né en 1900 et qui fut décédé en 85, अगर सर शिवसागर रामगुलाम के कैरियर के संक्षेप में बतावे चाहब जा, जे 1900 में जन्म लेलन और 85 में उनकर देहांत होल, तब धरला एगो पूरा शताब्दी के बाद चलता वेलफेयर स्टेट उ स्थापित करलन। मॉरिशस में कितने इंस्टीट्यूशन संस्था के स्थापना करलन, स्टेट बैंक रही, एयर मॉरिशस रही, मोटरवे रही, ट्रक रोड फेनिक्स से शहर तक, मुफ्त शिक्षा 76 में, जोन छोकरी लोग खातिर खास तौर पर बहुत फायदेमंद रहल और महिला लोग के अधिकार में एगो बड़ा विकास में उ मदद करलन। और जैसे ढेर कोई जे उनकरा जाने लन जा, उ लोग बोले लन जा कि डॉक्टर राम गुलाम एगो सबसे अलग, बहुत ही खास, विशेष और बड़ा व्यक्तित्व होला, हस्ती रहलन। बोलेलन सा कि ऐसन व्यक्ति कोनो भी देश में जन्म लेतन त अपन छाप जरूर छोड़ के जैतन। और आज हमनी जोन कुछ भी देखत है सा अपन चारों ओर, इकोनॉमी, डाइवर्सिफिकेशन, संस्था, ये सब उस समय के बड़ा सिविल सर्वेंट्स लोग के सहयोग से हासिल होल बा, जैसे बेनवा आरूफ, जैसे ओक्टाविये, आरी चेवनगादम, बेनी मांडप, रेमो शाल, सलमान किन जैसन बड़ा बड़ा व्यक्तित्व, जे लोग के कला, उ लोग के प्रतिभा, उ लोग के खूबी और बुद्धिमत्ता से उ देश के नियति बदल दिलन। और आज सकब से बोले कि न सिर्फ डॉक्टर राम गुलाम देश के राष्ट्रपिता हवन, बल्कि आधुनिक मॉरिशस के जनक
ओकर पिता हवन। मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिव सागर रामगुलाम के सादगी पर उनकर बचपन कैसे गुजरल और वो कितना संवेदनशील रहलन, उनकर बुद्धिमता पर, उनकर राजनीतिक कुशलता पर आज हमने के एगो बहुत सुंदर झांकी दिलन डॉक्टर सदाशिवन रेड्डी। और हमने उम्मीद करत है जा कि आज के जो नवा पीढ़ी बा, जे लोग सर शिव सागर रामगुलाम से उतना परिचित नहीं हवन जा, आज वो लोग जानन जा कि के हवन हमनी के देश के राष्ट्रपिता। आज के दिन हमनी देश के राष्ट्रपिता सर शिव सागर रामगुलाम के भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करत है जा। 18 सितंबर 1900 के उनकर जन्म हो रहल और ई बरिस उनकर देहावसान के 40वीं वर्षगांठ भी मनावत है जा। तो एक बार फिर देश के ओर से, पूरा राष्ट्र के ओर से सर शिव सागर रामगुलाम के भावभीनी श्रद्धांजलि। अगला विरासत तक हमनी पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद। नमस्ते।